साथियों देखिए, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी अद्भुत प्रस्तुति दूंगा जिसे सुन करके आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। जिस चिकित्सा जगत में जिस बीमारी को लेकर के इतनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, इतना कहा जाता है कि ये ठीक ही नहीं होगी, आज उसको आपके समक्ष प्रमाण के साथ प्रस्तुत करूंगा, जो निश्चित रूप से आपको बहुत ही सुकून देगा। जी हाँ साथियों, अगर किसी के किडनी में दिक्कत हो जाए, उसकी यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल मान लीजिए 6, 7, 8 हो जाए और जीएफआर काफ़ी घट जाए और जब डॉक्टर जाए तो डॉक्टर कहे कि इसकी डायलिसिस ही कराना है, जहाँ जाओ वहाँ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात हो, और वैसे में कोई कहता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा और ठीक करके दिखाता है, तो कहीं न कहीं चिकित्सा जगत में क्रांति ही कही जाएगी। तो ऐसे ही क्रांति के कारवां को मैं बढ़ाते हुए आप लोगों के समक्ष एक पुनः प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबूजी आप कहाँ से हैं? हम सीतापुर से हैं। सीतापुर से। क्या नाम है आपका? लल्लन शुक्ला। लल्लन शुक्ला। बाबूजी आपको क्या-क्या दिक्कत थी? आप पूरी बात बताइए। हमें ठंडक लग के बुखार आया था। फिर हमको उठाकर ले गए हिंद अस्पताल। हिंद में 2 दिन रहे, हमको होश नहीं आया। फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया लाए। 2-3 दिन यहाँ हमको होश नहीं आया। उसके बाद में जब हमको होश आया तब यहाँ के डॉक्टर कहने लगे डायलिसिस करवाओ। तो हमने कहा डायलिसिस करवाएंगे मगर हमारे कुछ पैसा तो इकट्ठा करें। तो वो जितनी बार आते थे उतनी बार यही कहते थे कि डायलिसिस करवाओ, डायलिसिस करवाओ। फिर हमारा लड़का उठा के आपके यहाँ डॉक्टर साहब लाया। वहाँ हमें 1 हफ्ते में हमारी जितनी भी रिपोर्टें थी सब नॉर्मल आई। फिर दूसरी रिपोर्ट 15 दिन में करवाया, वो भी सब नॉर्मल आई। अब आज फिर आए हैं आपको दिखाने के लिए। साथियों देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति से मैं पर्दा हटा रहा हूं। हम ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। जैसे यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है, हम एक ही रट लगाते हैं कि डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ। भाई एक बार वस्तु स्थिति तो देखो, एक बार प्रयास तो करो। और हम लोग ऐसे ही प्रयास कर करके आज हजारों लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की जा रही है। बाबूजी अब आपकी जब भी रिपोर्ट कराई जा रही पिछले 1 महीने के अंदर अंदर हमेशा नॉर्मल। इस समय बाबू कितना है? 1.03 1.03 इनकी रिपोर्ट है। शुरू में कितना था? 8.75 रिपोर्ट थी और 1.03 इस समय रिजल्ट है। तो सचमुच में। और अब बाबूजी कोई दिक्कत है आपको? अबे हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल। भैया तो बता रहा था कि बाबूजी एकदम काम करने के लिए उतारू हो गए हैं, कह रहे हमको लाओ फड़ुआ लाओ खोल। हम यही पूछने तो आए हैं, जैसे अब हम कुछ काम कर सकते हैं कि एकदम क्यों नहीं काम करेंगे? क्यों नहीं काम करेंगे आप? तो वही कर्म ही पूजा है, सुनिए, और काम पूरा करेंगे। अब आप ठीक होंगे तो काम क्यों नहीं करेंगे? जब हम यहाँ से अस्पताल से गए थे तो हम उठ के बैठ नहीं पाते थे। तो यही लड़का पीछे से उठा के बैठाता था, तब दवा खिलाता था। नली पड़ी थी तो पेशाब करने कोई सवाल ही नहीं था। और लेट्रिन जाते थे तो लोग पकड़ के ले जाते थे, तब हम लेट्रिन करते थे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे नया जन्म मिल गया ना? हाँ तो मालूम है, जिस तरह से वो दहशत मचाए थे, हम तो सबसे यही कह रहे हैं कि हमें नया जन्म मिला है। नया जन्म। देखिए बहुत लोगों को ऐसे नया जन्म 1 महीना आज पूरा हुआ है। और अब हमारा 2 किलोमीटर जा सकते हैं पैदल और 2 किलोमीटर आ सकते हैं। वाह क्या आनंद है, बहुत मजा आता है। साथियों देखिए, आज बाबूजी, क्या नाम है आपका? गुड्डी मिश्रा। आपको इतना कॉन्फिडेंस मिला है, इसके पहले भी 1-2 पेशेंट आप ले आए थे, उस दिन मिलाए थे। आज ये गुड्डी मिश्रा जी हैं, इनकी भी किडनी में दिक्कत है, इनको लेकर आपको भी ठीक करूंगा। और देखिए हमारा ही भैया बैठा है, इसकी भी दवा देखिए जा रही है। इनकी पत्नी को नवनीत बाबू थोड़ा अपना फीडबैक बताइए। हमारी लगभग दवा आपकी 3-4 महीने से चल रही मेरे यहाँ। आपका पेशेंट को क्या स्थिति थी? किडनी की समस्या आपकी पत्नी को था, इस समय क्या स्थिति है? जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया था तो उस टाइम क्रिएटिनिन लेवल करीब 10 के आसपास है ना। बिल्कुल खाना पीना नहीं खा पा रही थी और पानी तक हजम नहीं होता था उस टाइम। तो डॉक्टर साहब ने जब हम बाहर दिखाते थे तो वहाँ पे जो है बोल दिया था कि आपको डायलिसिस ही कराना है या तो ट्रांसप्लांट कराओ आप, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जो है डॉक्टर साहब का एड्रेस पता चला, जानकारी मिली होम्योपैथी के बारे में, तो यहाँ आया। अब इस टाइम जो है किडनी लेवल 5 के आसपास, तो खाना पीना भी खा रहे हैं। धन्य हो बजरंगबली। मतलब 10 से 5 हो गया।
3 से 4 महीने में। बहुत बहुत चलिए, सभी आप लोगों का विश्वास है। और साथियों, जब 10 क्रिएटिनिन किसी का होता है, डायलिसिस के लिए इतना प्रेशर लोग देते हैं। हम कहते हैं कि लेवल को देख करके आप डिसाइड मत करिए, मरीज को एक बार अवसर दीजिए, और अगर दवा काम करेगी तो धीरे 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 पेशेंट ठीक हो जाएगा। और साथियों, धन्य है होम्योपैथी, और हम लोग उसके झंडे को लेकर के चल रहे हैं। और जब आप लोगों के चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान आती है ना, तो सचमुच में इतना आनंद आता है। जब आप लोग आके इस तरह से मतलब हंस के मुस्कुरा के कहते हो, तो अपना भी मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। और हम तो यही कहेंगे, प्रभु बजरंगबली, आपने जिस निमित्त हम लोगों को इस धरती पे भेजा है, और जिस निमित्त कुछ अलग करने के लिए भेजा है, इसको ऊर्जा प्रदान करते रहिएगा, लोगों का विश्वास बनाए रखिएगा। अभी बहुत कुछ करना है, और ईश्वर चाहेगा तो आप भी, मिश्रा गुड्डी जी, आप भी एक दिन यहाँ बैठेंगी और आप भी कहेंगी कि सर हम भी ठीक हो गए। इस समय कितना है आपका क्रिएटिनिन का लेवल भाई साहब? 9.5 9.5 आपका लेवल है। ईश्वर चाहेगा तो 1 ही 2 महीने के अंदर अंदर आपकी भी समस्या दूर होगी। ठीक है, चलिए बाबू जी, आप बस आप ठीक हो गए ना, तो मुझे भी लगता है कि बहुत बहुत सुकून मिला। हम तो ठीक हो गए। और ईश्वर चाहेगा तो अब आप ठीक ही रहेंगे। अब आपको किडनी की समस्या तो नहीं होगी, और इसलिए कि आप ऊर्जावान है, कर्मठ व्यक्ति हैं, और अपना खान पान थोड़ा सही रखिएगा। कुछ भी खान पान जो बताया था वही खा रहे हैं। बस बस वही खाना ही। आप लोग मतलब गांव क्षेत्र में शुद्ध चीज खाते हैं, थोड़ा बहुत उसको लाइन मेंटेन करके रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ईश्वर की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है, बस। धन्यवाद।